ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਭੋਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਮੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਵਿੱਚ 40 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ शहर ਵਿੱਚ ਇੱਕ रोस मार्च भी ਕੱਢਿਆ। देश के लोगों के अंदर आज तक सभी सरकारों ने कश्मीर मुद्दे को इस रूप में पेश किया कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। हम लोग ये मानते हैं कि कश्मीर कश्मीरी लोगों का है। नेहरू ने, पटेल ने जो वहाँ के लोगों के साथ 1950 में जो समझौता किया था कि आप एक बार भारत के साथ अपना समावेश कर लो, उसके बाद आपका रेफरेंडम होगा, रायशुमारी होगी और बहुगिनती लोग कश्मीर के आज़ाद होना चाहेंगे, उनको आज़ाद किया जाएगा। वो पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ जाना चाहेंगे, ये उनकी मर्जी होगी, उनकी इच्छा होगी। पर हम लोग आज यहाँ पर मोगा की नेहरू पार्क में रैली करके इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि पिछले 70 सालों से 7 लाख फौज लगा करके 1 लाख के करीब लोगों को कत्ल करके, हजारों लोगों को झूठों केसों में जेलों में डाल करके, और अब बुरहान वानी की घटना के बाद जिसको झूठे पुलिस मुकाबले में मारा गया, लगभग 1000 के करीब लोगों को जेल में डाला गया और 100 के करीब वहाँ पर कत्ल किए गए। हम लोग इस बात पर जोर देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि कश्मीर के लोगों को तशद्दुद के साथ उन पर अत्याचार करके, उनको दबा करके, सेना के द्वारा उनको पटक करके कश्मीर की आज़ादी की भावना को कुचला नहीं जा सकता। उनके साथ बात करनी होगी, इस मामले का हल करना होगा और वहाँ से फ़ौज निकाल करके आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है जो, उसको रद्द करना होगा। ये हम मांग करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। आज इस रैली में कौन कौन सी पार्टी आपके साथ? इस रैली में पंजाब के क्रांतिकारी खेमे के 10 मेंबरों की एक टीम है जिसने हुकूमती जबर विरोधी कमेटी बना करके यहाँ कश्मीर के मामले पर और जो भोपाल में पिछले दिनों में केस भुगत रहे 8 नौजवानों का कत्ल किया, मुसलमान नौजवानों का कत्ल किया, उस मामले पर उसकी न्यायिक जांच के लिए, और इसके साथ ही जो उड़ीसा और आंध्रा के बॉर्डर पर 31 के करीब माओवादी लोगों का कत्ल किया गया, उस मामले की न्यायिक जांच और दोषी लोगों को सजा देने के लिए हम जहां अपनी आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठा। ये रैली की जा रही है, इसमें 3 मुद्दे हैं। एक कश्मीर का मुद्दा है, दूसरा जो भोपाल जेल से निकाल कर जो सिमी के कारकुन थे उनका झूठा मुकाबला बनाया गया है, फर्जी मुकाबला बनाया, उसका इशू है, और तीसरा जो उड़ीसा आंध्रा बॉर्डर के उत्ते मलकानगिरी के विच लगभग 40 या 38 के करीब जोड़े माओइस्ट वर्कर या इनकलाबी वर्कर है उन्होंने जो कतल किया गया, इन 3 मुद्दों को लैके अज ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और ये कॉन्फ्रेंस ये हम सभी लोग ये समझते हैं, हम जो पंजाब के जमहूरी और क्रांतिकारी शक्तियाँ हैं उनको ये प्रतिनिधित्व करती है ये कमेटी। तो हमारा ये मानना है कि ये अभी जो मोदी सरकार है यह अपना एजेंडा सभी लोगों के ऊपर ठोकने के लिए और नए नए जो नौटंकी है वो करती है, और जैसे नोटबंदी का किया और जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का किया, और उसको लोगों में जो अपना इमेज बताते हुए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेशन पर उतारू है। जो जहाँ सियासी मसले का सियासी राजनीतिक समाधान करने की ज़रूरत है, जैसे कश्मीर का मसला है, वहाँ भी उसने इतनी देर से जो फौज को भेज रखा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा किया जा रहा है। सिमिलरली जो सिमी के कारकुन थे, ठीक है, उनके ऊपर केस चलता है, मुकदमा चलाइए, सज़ा होती है तो जुडिशल जो कोर्ट है उसको सज़ा दे, पर ये कहाँ का इंसाफ है कि उनको निकालो और बाहर ले जाके शूट कर दो और ये कहो कि भागे हैं और उन्होंने पुलिस के साथ मुकाबला किया है। ये एकदम मनुखी और जो अधिकारों का हनन किया जा रहा है इस देश में, और ऐसे ही माओवादियों का किया। जो इनकलाबी हैं वहाँ लड़ते हैं आदिवासियों के लिए, क्योंकि आदिवासी अपना जो जंगल है, ज़मीन है, जल है, वो नहीं देना चाहते मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को, मल्टीनेशनल कंपनियों को, और देसी कंपनियों को नहीं देना चाहते।
और अपनी रक्षा अपने वो करना चाहते हैं। जब वो जिस आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर ये डंडा कसा हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में जो इंडियन आर्मी है वहाँ डिप्लॉय कर रखी है, तैनात कर रखी है। और आज ये सबसे बड़ा जो पिछले 40 साल में भी इतना बड़ा क्राइम शायद किसी सरकार ने नहीं किया जितना इसने किया है कि मास मर्डर किया है। जलियांवाले से बाद भी ये आगे चले गए। तो हम इन सभी की निंदा करते हैं और इसके खिलाफ एक विशाल मोर्चा है जो बनाने की हमारी कोशिश है, जिसमें आज ये पहला हमने ये कार्य किया है। जैसा कि भी पिछले दिनों में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, क्या आप वो समझते कि गलत हुआ है काम? सर्जिकल स्ट्राइक नाम की चीज़ वेरीफाई नहीं हो रही है अभी सारे हिंदुस्तान में। दुनिया में वेरीफाई नहीं हुई कि हुई भी है कि नहीं हुई है। दुनिया भर का मीडिया का मोच बैठा है। तो ये हम समझते हैं कि मोदी साहब जो गोबल के चेले हैं ना, तो हिटलर का जो वजीर हुआ करता था झूठ बोलने में, जो उसी की विरासत है इसके पास, वो ही की जा रही है। नोटबंदी अभी हुई है। नोटबंदी के में काला धन बाहर, सभी चाहते हैं काला धन बाहर आए, पर ये काला धन जो उस बाहर नहीं आ रहा, वो छिपा रहेगा, लोगों को तकलीफ होगी। और रिलायंस वाला है जो अंबानी ना, उसने करोड़ों अरबों रुपए अपना वाइट कर लिया है। ये सरकार के नाक के नीचे तले है, इसका पता है उनको। इसलिए ये लोगों को जो पॉपुलिज्म है वो किया जा रहा है ताकि डंडा चलाने के लिए और उनको थोड़ा मोरल शक्ति मिल जाए। मोगा तो हरपाल सिंह की रिपोर्ट, जगत सेवक वैब टीवी। Audio Jungle।